हाय एवरीवन, आप सभी का मोटिविंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुमित कुमार, मोटिविंग पर मैथ्स मिनट। मोटिविंग आप सभी का विश्वास है, जहां हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं और उनके मोरल को अप रखने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर होने वाला है और ये क्लास 10 सीबीएसई बच्चों के लिए है। ठीक है, और टर्म को ध्यान में रखते हुए और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा, रिवीजन क्लास चल रहा है, कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है क्या? ये ज्योमेट्री का ये ज्योमेट्री का ब्रांच है। ठीक है, ज्योमेट्री का ब्रांच है। ये तो हमको भी पता है सर, कुछ नया बताइए। नया नहीं, देखो वही जो सबको पता है वही बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ब्रांच है जहां दो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए। एक प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं एक पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए एक प्लेन में। दो कोऑर्डिनेट्स, ये क्या हुआ सर? in which two coordinates are used, in which two numbers that is known as coordinates are coordinated लिख रहे हैं। coordinates are in which two numbers known as coordinates are used to locate a position of a point on a plane। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? एक ज्योमेट्री का ब्रांच है जहां दो नंबर जिन्हें कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है वो एक पॉइंट का लोकेशन एक प्लेन में बताता है। ठीक है, इंग्लिश सही है ना मेरा? हाँ, इंग्लिश भी सही है। तो अब इस वर्ड मीनिंग से तो हमको काम नहीं, इसका अंदर में वर्ड मीनिंग में और क्या डीपली बताया गया है उससे हम लोग काम है, तो उसके बारे में अच्छा समझते हैं। ठीक है, लाइन एक क्या था? वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल जो सोया हुआ लाइन है उसको का हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा हो, उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन उस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ठीक है, और एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 90 डिग्री यहाँ एंगल बनाता है। ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। दूसरा कि जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा तो एक्स एक्सिस का जो, जैसे मैं ये साइड से लिख रहा हूँ, ये साइड से, ठीक है, तो मेरा राइट हैंड है, तो राइट साइड जो एक्स एक्सिस का होगा ऑरिजिन के राइट साइड, तो ऑरिजिन के राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होगा? ये एक्स, ये नेगेटिव होता है। लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव, मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यूज होंगे। यहाँ मान लो अगर 0 है तो यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 -3, यहाँ 1 2 3 4। समझे? वैसे ही सिमिलर केस वाई एक्सिस में भी होता है। जो अप वाला ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला में क्या होगा? ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे वाई डैश नेगेटिव होगा। बेसिक एकदम हो गया आपका। दूसरा क्या हुआ कि अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है सर? कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? तो मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कवरी कैसे हुआ कि जब आदमी सोचा कि कोई भी प्लेन में दो चीज़, जैसे दो कार हैं, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। कहीं भी कोई भी प्लेन लो, कोई भी चीज़, जैसे मेरे और ब्लैक बोर्ड में बीच में कितना डिस्टेंस है, कोई भी चीज़ का जब डिस्टेंस फाइंड करना रहा है, कुछ पॉइंट, और मुझे एज अ पॉइंट लिया जाए और इस ब्लैक बोर्ड को एज अ पॉइंट लिया जाए और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये जो स्टडी होने लगा, स्टडी ऑफ पॉइंट्स, स्टडी ऑफ लाइंस, स्टडी ऑफ कर्व्स, तो ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने लगा। ठीक है, तो उसी के अंदर कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट क्या हुआ सर? तो कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स क्या हुआ? जैसे कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट का
मान लो एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, ठीक है, तो इसके इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक, एक्स को ऑर्डिनेट ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट नहीं कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट, समझे, ऐसा लिखा जाता है। एक पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि मान लो एक पॉइंट हम ले ली, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट का लोकेशन हमको पता करना है ऑन अ प्लेन। तो कैसे पता करेंगे कि एक्स वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस क्या है, जो वर्टिकल जो डंडा खड़ा हुआ है उसको वाई एक्सिस बोलेंगे। तो इस वाई एक्सिस और पॉइंट का, इस पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड द पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड पॉइंट, ठीक है। बहुत ही गंदा तरीके से लिख रहे हैं, इसको मिटा दो, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड पॉइंट, वाई एक्सिस एंड पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो 1 2 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट। तो एक्स एक्सिस और द पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 1, ठीक है। और आप देख रहे हो कि मैं लिख कैसे रहा हूँ, पैटर्न क्या है, एक पॉइंट को दर्शाने का, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का इन द फॉर्म ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि पहले हमको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा ब्रैकेट में, वाई कोऑर्डिनेट फिर दोनों को ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। ओपन क्लोज कर देना है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ये तो नॉर्मल सा बात है, आप समझ गए। तो जब इसी से और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई पॉइंट, जैसे अगर कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा, सिर्फ वाई एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा, तो ऐसे ही आप बता दोगे जब कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट बी है और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा, तो इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही का ही वैल्यू होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, मान लो 4, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू ही नहीं होगा, डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे लाई कर जा रहा है, ठीक है। वैसे कहीं भी अगर 5 पे तो 5 0 हो जाएगा, 3 पे तो 3 0 हो जाएगा। और 3 0 क्यों लिख रहे हैं, 0 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों 0 4 0 क्यों लिख रहे हैं, 0 4 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि लिखने का जो तरीका है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो क्या है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, पहले इसे लिखा जाता है फर्स्ट, सेकेंड इसे लिखा जाता है, समझे। वैसे सिमिलर केस है कि अगर वाई एक्सिस, ये जो पर्टिकुलर वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस में कहीं भी अगर एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पॉइंट है, ठीक है, सी, और बोला जाए कि इसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो देखो यहाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पर पूरा पॉइंट लाई कर जा रहा, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा नहीं, इसका मतलब एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0, और वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा 3, समझे, हो गया आपका क्लियर ये। अब इसे मिटा दिया जाए, जो आप समझ गए हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखने का रिप्रेजेंटेशन है, तरीका है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, ये पूरे जो आप रिप्रेजेंटेशन मेथड देख रहे हैं प्लेन में, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तो नाम हो गया। मेन क्या होता है, साइन कन्वेक्शन होता है। साइन आपको पता रहना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा साइन होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का क्या साइन रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का क्या साइन रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, इसका भी साइन कन्वेक्शन पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट का भी
वाई कोऑर्डिनेट का भी साइन पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा, एक्स वाले, मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि वाई जो ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट से, जैसे मैं इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ तो जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरा ब्लैक बोर्ड है और मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, तो जो मेरा ओरिजिन का राइट हैंड है, राइट साइड है, तो वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव होगा। तो जो लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंटेड होंगे और उसके वजह से एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। तो मान लो यहाँ -1 है, ठीक है, -1, -2, -3, -4। तो मान लो यहाँ कहीं कोई एक पॉइंट लाइक कर रहा है। जब यहाँ कहीं पॉइंट एक लाइक कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -4 और एक्सिस पे है, तो इसका मतलब वाई का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं आएगा। मान लो यहाँ अगर यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ भी -2 एक आएगा पॉइंट और एक 2। तो यहाँ कहीं भी सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं भी एक पॉइंट लोगे तो वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट का जो साइन कन्वेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। समझे? सिमिलर थर्ड क्वाड्रेंट के साथ है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो कि एक्स एक्सिस यहाँ क्या होगा, एक्स एक्सिस पे भी जो भी पॉइंट लाइक करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस मैंने क्या बताया था, अगर ऑरिजिन के अप साइड है तो पॉजिटिव है, ऑरिजिन के डाउन साइड है वो नेगेटिव है। तो ऑरिजिन के डाउन साइड में नेगेटिव कर दो, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ऑरिजिन के डाउन साइड, तो मान लो एक कहीं भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पॉइंट लो, जब यहाँ पॉइंट लिए आप, यहाँ पॉइंट लिए और यहाँ पॉइंट लिए, मान लो पॉइंट है ई, तो ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको -2 नज़र आएगा और वाई कोऑर्डिनेट -3। तो यहाँ आपको क्या नज़र आता है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट भी कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या साइंस होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो देखो एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं यार, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। तो यही खेल है आपका, जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही है। जो पढ़ना है आपको आगे आपको पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसे निकालते कैसे हैं, ठीक है, और सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है जी, आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है जो प्लेन पे लाइक कर रहा तो पॉइंट्स के मदद से मैं कैसे एरिया निकालूं वो आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो पढ़ना है। तो यही सब पढ़ना है आपको, बस यही मेन चीज़ है जो आपको पढ़ना है, और इससे सवाल आने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे ख्याल से लगता है टर्म 1 में इस साल के बच्चों के लिए 2021-22 के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसे रब किया जाए तो अब डिस्टेंस फार्मूला की ओर आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ठीक है, अच्छा से लिखते हैं इसे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला की ओर बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ
कि एक्स कोऑर्डिनेट को अब शीशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब शीशा, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला ये है कि एक प्लेन में, ठीक है, इस चीज को बोला जाता है क्या, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, सॉरी इसे कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन का क्या एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा, 0 0 होगा, यहीं से सारे स्टार्ट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, ठीक है। अब देखो कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप इस प्लेन में, ठीक है, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ले सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, एक पॉइंट लो x1 y1 और दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट का नाम है a और ये पॉइंट का नाम है b, जो आप लो x2 y2, आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेन में, और बोला जाए कि आप इस दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालो, तभी डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्कवरी हुआ। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला तो सिंपल होता है, जैसे ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा में रूट ओवर, अच्छे से रूट ओवर, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, और यही ए बी के बीच का डिस्टेंस होता है। लेकिन हम इसे प्रूव करते हैं कैसे, तो देखो भाई x1 क्या इसका मतलब है कि मैं क्या बताया था, x1 कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ये बताता है कि उसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना दूर है। क्या ये ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बता रहा कि ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है। मतलब सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये पॉइंट यहाँ है, कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो x1 है, नीचे भी x1 होगा, ऊपर में भी x1 होगा, ठीक है। कहीं एक पर्टिकुलर आप दिखाई दे रहा होगा आपको क्या बन गया है, ये क्या बन गया है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का कुछ बन गया है, फिगर बन गया, क्योंकि नीचे से मैं तो अभी ऊपर से होगा, और इसको मैं लाइन खींच दिया हूँ, ठीक है। सेम टू सेम y1 क्या होगा, तो भाई y1 आपका होगा जो ये आप लाइन देख रहे हो y1, तो y1 क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस क्या है, x एक्सिस ये है, x एक्सिस से पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे y1 बोला जाता है, अच्छे से लिख दिया जाए, इस पर्टिकुलर चीज़ को y1 बोलेंगे और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग x1 बोलेंगे। समझ में आया, बहुत अच्छा। सिमिलर अगर इस पर्टिकुलर लाइन को x एक्सिस से जोड़ते हैं और ये परपेंडिकुलरली जोड़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। x2 क्या हुआ, ये जो लाइन है, मतलब ये जो पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है उसे x2 बोलेंगे, x2, ये x2 हुआ, ठीक है, ये पूरा x2 हुआ। y2 क्या हुआ, ये y2 हुआ। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। बेसिक जो हमने पहले सीखा था उसी को अप्लाई करके इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखना जो हमने पहले जानते, जो पहले जान रहे हैं ना, उसी को सिर्फ एक सीरीज में अरेंज करके उसी से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं। देखना आप भी बोलोगे कि हाँ ये तो चीज़ मैं भी जान रहा था, इसको यहाँ से मिलाओ और इसको आप पूरा लेकर चले जाओ, इस चीज़ को है जो x1 को पूरा लेकर चले जाओ, ठीक है। तो आप देखो इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या डिस्टेंस होगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ कितना है, ये ए बी, मान लो ये कोई फिगर है AC, ठीक है, AC ले लो यहाँ, और यहाँ ले लो D, यहाँ ले लो E और F G
और ये O, ठीक है। ऐसे करके एक नाम रख लिया जाए हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ लाइन कट कर, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। इससे आसानी हो जाता है, ठीक है, काम बढ़ जाएगा। जैसे कोई भी काम सब में आप बांट लोगे अपने टीम में तो वो काम आसान लगने लगता है, ठीक है। तो काम सब में बांट दिया हमने, सबका नाम दे दिया। तो अब जब आपने नाम दे दिया है तो आप देखो AC का क्या होगा लेंथ, AC का लेंथ होगा OG माइनस FO। अगर OG इस पर्टिकुलर चीज़ में से इसको माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। बहुत अच्छे। सिमिलरली BG में से अगर GC को माइनस कर दिया जाए, BG में से GC को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकलेगा? तो BG में से अगर GC को माइनस करोगे, ये पर्टिकुलर लेंथ है y1 और ये पर्टिकुलर लेंथ है y2, ठीक है। BG क्या है? y2 है, y2, ठीक है। y2 में से आप माइनस क्या कर रहे हो? y1। ये एक ट्रायंगल का ये साइड आ गया है, ये साइड आ गया, मतलब एक ट्रायंगल का बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? यहाँ लिख देते हैं, ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। जहाँ आपको ये मालूम है, क्या मालूम है आपको? y2 माइनस 1, y2 माइनस 1 परपेंडिकुलर आपको मालूम है, और ये x2 माइनस x1 बेस भी आपको मालूम है। तो आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम ये अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से आपका तीसरा साइड भी निकल जाएगा। ये पॉइंट और जो तीसरा साइड निकल जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस निकल गया। तो निकालो डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस क्या होता है? AB। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा लिख रहे हैं, पाइथा होता है, पाइथागोरस। AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे भैया ले लो, क्या था? C था ना, C स्क्वायर का प्लस BC स्क्वायर। तो आप देखो AB का वैल्यू निकलेगा रूट ओवर AB स्क्वायर। AB क्या है? AC क्या है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये पर्टिकुलर चीज़ और ये पर्टिकुलर चीज़ सेम आ गया, ठीक है भाई। इसे आगे लिख दिए, इसे अब पीछे लिख दिए, इसे आगे पीछे, दोनों का साइन तो सेम है ना। प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। उससे मतलब नहीं होता, ये आप बेसिक चीज़ आप जान रहे हो। तो दोनों निकल गया। मतलब डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकाला जाता है मैंने इसे भी बता दिया, और डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। अगर एग्जाम में आप भुला जाते हो डिस्टेंस फार्मूला, जो फार्मूला ये पर्टिकुलर आप भुला जाते हो, तो जल्दी से एकदम फास्टली, मैं तो बहुत धीरे 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 कछुआ स्टाइल में मैंने आपको बताया, लेकिन कछुआ स्टाइल नहीं चलना है, थोड़ा सा मतलब अच्छी तेजी लाना है, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, रैबिट भी नहीं बनना है, ठीक है। रैबिट जरूरी नहीं बनना, ठीक है। अब इसे मिटाया जाए और इस पर 2-3 सवाल किया जाए, जो कि NCERT से है आपका। मैं आपको यहाँ NCERT बनवा दे रहा हूँ, लेकिन आप कोई अदर प्रेफरेंस बुक जरूर लेना, ठीक है। उससे भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मैं यहाँ आपसे कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगा, कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना करवाऊँ मैं, ठीक है। जितना टाइम निकाल सके आपके लिए करवाऊँ, ठीक है। लेकिन आप घर पे खुद से और भी प्रैक्टिस करना। तो डिस्टेंस फार्मूला आप समझ गए हो क्या है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, आप ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आपका कि इफ द पॉइंट ए, वो पॉइंट का नाम है आपका 4 और 3, ठीक है। एंड बी जो पॉइंट है उसका नाम है x5, x,5 कर दो आप, ठीक है। x,5 कर दो। आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर O2 3,
3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस करो, मतलब प्रैक्टिस नहीं, इसे बनाओ, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। एमसीक्यू में मान लो आपको दे दिया जाएगा एक्स का वैल्यू 1 दे दिया जाएगा, 2 है एक्स का वैल्यू, बी का वैल्यू है, मतलब बी नंबर ऑप्शन है 3, सी का है -2, डी का है -3, ऐसे दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट है, तो दिमाग लगाओ और बनाओ। तो बना लिए, अब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो देखो, बोल रहा है कि एक सर्कल है, इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल, एक सर्कल है भाई। ठीक है, एक सर्कल है और उस सर्कल का ओरिजिन ओ, जो ओ है, इस ओरिजिन का पॉइंट क्या है, वो है 2 और 3। इस ओरिजिन का पॉइंट है 2 और 3, और इस सर्कल पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, मान लो कहीं भी होगा, उसका है 4, 3 कोऑर्डिनेट्स, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट्स है x और 5। तो x और 5 कोऑर्डिनेट है एक, और एक कोऑर्डिनेट है 4 और 3। तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा a का, ठीक है, और ये b का, ये तो r r है, मतलब सिमिलर होता है, सेम होता है, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा ना भाई। तो आप इससे इस पर डिस्टेंस फार्मूला निकालो और इक्वेट कर देना इस पर, इससे डिस्टेंस फार्मूला, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, OA इज इक्वल टू OB। कैसे? क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस तो भाई सर्कल में एक ही ना होगा, कहीं भी ले लो पॉइंट। तो मान लो OA, तो OA का क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, अगर जब लगाते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जब डिस्टेंस फार्मूला निकाले तो 4 - 2 इसका x कोऑर्डिनेट लोगे और इसका x कोऑर्डिनेट लोगे, दोनों को माइनस करके होल स्क्वायर कर दोगे, और फिर y2 - y1, मतलब इसे जब x2 माने हो तो इसे y2 मानोगे, इसे y2 नहीं मानोगे, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी फिर OB में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, OB में x2 - 2 रूट ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर कर दोगे। जब कर दिए तो अब आगे सॉल्यूशन की ओर बढ़ो, तो जब आगे क्या होगा सॉल्यूशन, 4 - 2 2 का 4 होगा। ठीक है, 3 - 3 0 होता है, तो 0 कर दो, इसे इतना बड़ा नहीं करना है, इज इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ, 3 - 5 क्या होता है, 5 - 2 का होल स्क्वायर होता है 4, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 रूट ओवर 4 है, ये 0 हटा दो जल्दी से, रूट ओवर 4 इसका मतलब 2 होगा, और इधर क्या होगा ऐसे। ठीक है, तो जब रूट इधर जाएगा, तो रूट जब इधर जाता है तो क्या होता है, रूट जब इधर जाता है तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा इस पर। मान लो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए मैंने, सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 4, और यहाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 बचा। देखो आप 4 गया, 4 जब गया तो अब सिंपल क्या हुआ, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर क्या है 4 है, प्लस बी स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर है, माइनस 2 जब 4x हुआ इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ, सिंपल मैंने x का वैल्यू निकालना है जी, इसको और तोड़ रहा हूँ मैं, x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू तो निकल गया। कैसे निकल गया, आप स्क्वायर को इस साइड भेजो, जब स्क्वायर को ये साइड भेजोगे तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो सॉरी, x का वैल्यू क्या आएगा जी, 2 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, इसको तोड़ने का भी जरूरत नहीं, हमको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का फाइंड वैल्यू करने के लिए मैं इसको तोड़ू क्यों, यहीं जब वैल्यू निकल जा रहा है, स्क्वायर को वो साइड भेजो 0 का, जब स्क्वायर को 0 उधर भेजते हो तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 बचा। तो कौन सा आंसर होगा, x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सॉल्व हो गया। जिसका आंसर आया बहुत अच्छे, जिसका नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले और एक क्वेश्चन देखो आप और उसे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसे रब करते हैं।
हर एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन जरूर करवाएंगे जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला पे वो मजबूत हो जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जैसे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, नहीं, कुछ थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा कि एक सर्कल बना दिया जाएगा, रेक्टेंगल बना दिया जाएगा, और वो भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाओगे तो दिमाग में जंग लग जाएगा, इससे दिमाग का प्रयोग करो, जितना हो सकता है उतना प्रयोग करो, जिससे तुम्हारा ही फायदा होगा, जंग ना लगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है सिंपल। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सो दैट द पॉइंट्स ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, सो दैट द पॉइंट्स 1 - 1 और दूसरा है 5 2, तीसरा है 9 5, ठीक है, आर कोलिनियर, ये तीनों कोलिनियर है। ठीक है, तो जब कोलिनियर है तो ठीक है, आप इसे सॉल्व करो, आंसर ला दिया होगा तो बहुत अच्छे। तो देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले इसे मैं बताता हूँ कोलिनियर का मतलब क्या होता है। देखो इसे लीव कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। तो देखो कोलिनियर का होता मतलब क्या है कि अगर मान लो 3 पॉइंट दिया है और तीनों पॉइंट को बोला जाता है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। मान लो एक पॉइंट है ए, ए है, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। इसे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स अभी लीव करते हैं, और ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये भी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ये भी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ये भी एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस बी सी क्या हुआ, ए सी के बराबर हुआ। सिंपल। अगर तो यही क्वेश्चन बता रहा है कि सो डेट द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर, तो ये दोनों पॉइंट कोलिनियर होगा। इसका मतलब क्या कि जब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस और ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, ए और बी का बीच का डिस्टेंस और बी और सी का बीच का डिस्टेंस को जब जोड़ देंगे तो ए सी निकल जाएगा। मतलब इसका जो मान लो वैल्यू आता है 3 और इसका आता है 3, तो तीनों को जोड़ के अगर 6 कर दें तो पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर पूरा का निकालेंगे और देखेंगे कि अगर दोनों को जोड़ के अगर आ रहा तो वेरी सो हो गया, दिखा दिया हमने। ठीक है, ये पूरा पर क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट होता है, स्क्वायर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, लेकिन पहले बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्क्वायर में क्या पूछे जा सकते हैं कि प्रूफ करो कि चारों साइड इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जहाँ चारों साइड इक्वल होते हैं, आप जान रहे हो 90 डिग्री होता है और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी और बोला जाए और ए का कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाएगा जैसे इसमें दिया है, बी का भी कोऑर्डिनेट्स दे देगा, सी का भी दे देगा, डी भी दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा क्या कि बताओ और इसे प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है। तो क्या करना, आप सिंपल ए बी का डिस्टेंस निकालना। ए बी का डिस्टेंस किससे, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू निकालोगे। बी सी का भी डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। वैसे ए डी और ए सी का कर लो। जब आप ये सब सारे कर लोगे तो एक क्या निकलेगा, एक कि ए बी इज इक्वल टू बी सी और सी डी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगा। मान लो 4, तो ऊपर में ए बी 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो जब सब इक्वल आया, ठीक है, और तो सारा साइड्स किस में इक्वल होता है, स्क्वायर में होता है और एक रोम्बस में होता है। तो अब आपको प्रूफ करना है स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है रोम्बस। तो आप क्या करना, स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है उसका भी लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, रोम्बस का डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं होता। तो ए सी का भी डिस्टेंस आप निकाल लेना और बी सी का भी डिस्टेंस निकाल लेना। ए सी बी सी का पॉइंट्स के मेथड से भी निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल क्या करना, 4 क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के कर सकते हो। 4 का 16 16 32 √32। समझे, ज़्यादा झमेला इसमें है नहीं, बहुत ऐसे ही। मान लो रेक्टेंगल में भी पूछा जाएगा, रोम्बस में भी पूछा जाएगा, 4 को पॉइंट दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा उसको दिखाओ। ठीक है, बस इसी तरह का क्वेश्चन और भी आगे आते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिया, अब इसी का सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो लेट द पॉइंट बी, इसे डार्क
क्या हो गया, हाँ, लेट द पॉइंट बी, क्या क्या पॉइंट है, ए बी, सॉरी यार बी तो बी लिख दिया मैंने, बी ए पॉइंट है वो है 1-1, मतलब ए का कोऑर्डिनेट है 1-1 है, बी का कोऑर्डिनेट है 5 और 2 है, और सी का कोऑर्डिनेट है, एंड सी का कोऑर्डिनेट है 9 और 5, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर कैसे है, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे कैसे लाइन कर रहा है, मतलब एक ही लाइन पे कैसे ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, ए बी का पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, ए बी का डिस्टेंस निकालो, सिंपल जल्दी मैं निकाल देता हूँ, 5 - 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1, तो -1 क्या होता है, प्लस होगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो भाई, 5 × 5 = 25 प्लस 1 माइनस 5 × 2 = 10 प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 1 प्लस 2 × 2 = 4 इंटू 1, मतलब 2 × 2 = 4, ठीक है। इसे जल्दी से सॉल्व करो, 25 × 1 = 26, 26 26 4 30, 30 प्लस 34 35, 35 में से 10 माइनस किया हमने तो बचा 25, √25 भाई, √25 किसका, 5 का आएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर करते तो 25 आएगा, √25 का वैल्यू है 5, ठीक है। इसे रब करो, अब BC का वैल्यू निकाल लिया जाए, BC का क्या होगा, BC का सिमिलरली जल्दी से मैं कर देता हूँ, BC का क्या होगा, 9 - 5 का होल स्क्वायर, 9 - 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, अरे भाई इतना लंबा क्यों किया मैंने मैं सोचा इतना लंबा नहीं करना आपको, 9 - 5 क्या होता है 4, 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 60 प्लस 5 - 2 2, 5 - 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 25 √25, √25 क्या हुआ 5, मैं इसको तोड़ के लिखा, यहाँ साला 5 - 1 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाता, 2 और 3, कोई बात नहीं, फ्लो में मैं बहुत ज़्यादा ही फ्लो हो गया, बह गया, बहना नहीं है, AC आंसर आया ना भाई, उससे मतलब है, लेकिन आपको लॉन्ग में कोशिश करना है, जल्दी जितना टाइम सेव कर सकते हैं, टाइम सेव करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। AC के बीच में डिस्टेंस निकालना, 9 - 1 क्या होता है 8, 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, प्लस 5 - 1 5 + 1 6, 6 × 36 होता है, 36 और 64 और 36 का वैल्यू क्या होगा 100, √100, तो भाई √100 इसका वैल्यू आया है, इसका मतलब 10, इसका आंसर है 10 10 10 10 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब कि ABBC 2 पॉइंट है, A है, B है, C है, ठीक है, AB और BC, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, यहाँ पॉइंट C है, ठीक है। तो AB का वैल्यू है 5, इसका वैल्यू है 5, और BC का वैल्यू है 5, BC का वैल्यू है 5, और AC का वैल्यू है पूरा 10, तो इसका मतलब क्या हुआ AB + BC = AC, इसका मतलब कि ये कोलिनियर है, हमने दिखा दिया, समझे। आपको पता रहना चाहिए कोलिनियर होता क्या, कोलिनियर का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ ना, और एग्जांपल में मैं दिखा दिया कि स्क्वायर फ्रॉम, बस उस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बस वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कोई हार्ड आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला है, और ये सेक्शन फार्मूला इतना हटीला है, सॉरी, इसका आविष्कार क्यों हुआ, सेक्शन फार्मूला का आविष्कार क्यों हुआ, ठीक है। देखो, सेक्शन फार्मूला का आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि अगर मान लो 2 पॉइंट A और 1 पॉइंट B दिया हुआ है, और मान लो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x1 और y1, x1 और y1, और वैसे ही B का है x2 और y2, और एक कहीं भी लाई कर रहा है C पॉइंट, जरूरी नहीं है मिडिल में, इस तरह लाई कर रहा है कि ये AB को m/n में काट रहा है, ठीक है, m/n रेशियो में काट रहा है, तो बताओ C पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, A और B, ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। मान लो ये आपको दिया है, सॉरी ये गिवन है, ये आपको गिवन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है 3 4, ये भी गिवन है,
ये भी गिवन है, रेशियो है, तो अब इसको ये बताना है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। तो सी का क्या कोऑर्डिनेट होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। इसे याद रखने का सिंपल एक ट्रिक है, वो क्या है कि जब हम क्रॉस कर दो ना, क्रॉस सिर्फ याद रखना, क्रॉसिंग वाला सिस्टम, m को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n को x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब x कोऑर्डिनेट का पता करना होगा। ऐसा नहीं कि m x2 कर देना n y1 कर देना, नहीं, x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे तो x ही लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो जब x कोऑर्डिनेट रहेगा तो m x2 करना और n x1 करना, क्रॉस में m n लिख लेना, x1 x2 लिख लेना। जब तुमको चाहिए होगा x कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला के थ्रू तो ये लिख लेना साइड में, अपना सुविधा की वजह से, सुविधा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। तो जब मल्टीप्लाई करके आप प्लस करोगे और नीचे में डिवाइड कर देना m प्लस n, और उससे x कोऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा। जब आप करोगे तो आपका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। वैसे ही सेम, अगर सेम y1 है, ठीक है, करोगे y कोऑर्डिनेट में आपका y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, y2 y1 के साथ करोगे तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ठीक है। तो दो तरह से सेक्शन फार्मूला का यूज होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। ये है इंटरनली का, ये क्या है, इंटरनली का फॉर्मूला है। एक एक्सटर्नली का होता है, अगर एक पॉइंट कहीं लाई कर रहा है एक्सटर्नल में, यहाँ मान लो लाई कर रहा है एक्सटर्नल लाइन से हटके कर रहा है, ठीक है, और तब बताएगा कि AC का ये है तो BC का ये है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, ठीक है, ये लाइन से हटकर एक पॉइंट है C जो इस पर्टिकुलर लाइन पे नहीं लाई कर रहा, लेकिन बाहर लाइन कर एक्सटर्नली, इसलिए इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो जो बोला जा रहा है इसका मान लो कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा x1 y1 x2 y2, और आपको बता दिया जाएगा कि कहीं भी जो लाइन लाइक कर रहा, ठीक है, लाइक कर रहा है, तो जो रेशियो होगा AC का, AC:2 BC का जो रेशियो होगा वो होगा m:n। क्या होगा, m:n। तो इसका कैसे C, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये है इंटरनली, जब लाइन के इंटरनली लाई करे, ठीक है, और ये है एक्सटर्नली जब लाई करे, ठीक है। तो एक्सटर्नली लाई करने में क्या है, तो एक्सटर्नली लाई करने में क्या है, सेम करना है आपको, सिर्फ प्लस की जगह माइनस पुट कर देना, बस m1 m है तो x2 कर दो, ठीक है, माइनस n x1 कर दो, डिवाइड बाई m माइनस n कर दो, m y2 माइनस n y1 कर दो, m माइनस n कर दो। ये है आपका, ये है एक्सटर्नली का फॉर्मूला, ये है ये एक्सटर्नली और ये है इंटरनली, ठीक है, सही है। तो हो गया आपका सेक्शन फार्मूला भी। इसे प्रूव भी कर सकते हो आप। कैसे प्रूफ करोगे जी, तो प्रूफ करने का भी बहुत ईजी है। मैं आपको एक ईजी मतलब तरीका जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा इसमें। प्रूफ करने का सिंपल तरीका क्या ना, सिंपल आप वही प्लेन लो, एक दो पॉइंट ले लो भाई फटफट, एक x1 y1, ठीक है, और एक x2 y2। जैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले थे ना, वैसे ही सेम एक लाइन आप परपेंडिकुलरली नीचे ड्रॉ करो, यहाँ भी नीचे ड्रॉ करना, ठीक है, इन दोनों को मिला दो, ठीक है, और एक मान लो C पॉइंट यहाँ जो है जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है, उससे भी एक लाइन खींच लेना, और फिर एक लाइन परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रॉ कर देना, एक फिर लाइन यहाँ ड्रॉ करना, ठीक है। इस C से इस पर्टिकुलर लाइन पे ड्रॉ करना, इस लाइन पे ड्रॉ करना। मान लो A है, ये है B है, ये D है, ये E है, तो दो ट्रायंगल बन रहा है ACD, और एक CE मतलब CDB। ये जो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो जब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को आप सिमिलर दिखा दोगे, ठीक है, तो जब इन दोनों चैप्टर को आपने सिमिलर दिखा दिया तो आपका फिर काम क्या बचता है कि ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है। तो जब इन दोनों को आपने सिमिलर दिखा दिया तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो साइड का रेशियो होता है, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो वो इक्वल होता है। तो उसी के बेसिस पर x2 ये m1 m है n है,
और ये मान लो x2 माइनस x1 निकलेगा, ये y2 माइनस 1। तो जब आप रेशियोज को सिमिलर दिखाओगे ना तो उसी में ये चीज़ आपका निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ये एक मतलब आपको मैं शॉर्ट ट्रेलर दे दिया। ठीक है, ट्रेलर शॉर्ट दे दिया, और जो मैं बताया वही तरीका से निकाला जाता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किया जाए। जैसे एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 minus 3 in the ratio 2:3। 2:3। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दिए हैं जो कि ये दोनों से लाइन मतलब बन रहा है, मतलब सिंपल क्या बोल रहा है, ए और बी दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, मान लो ए दिया है -1 और 7, बी दिया है आपका 4 - 3, और एक पर्टिकुलर पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है, उसका रेशियो दे दिया है 2 और 3। सिंपल जो सेक्शन फार्मूला पे डायरेक्टली अप्लाइड फार्मूला वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा इस पॉइंट का वो देखो। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हैं यार, 4 to the 8 जल्दी निकालते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 to the 8, इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to the 8 प्लस इंटरनली है इसलिए प्लस करेंगे। अगर एक्सटर्नली का क्वेश्चन रहता, लिखा रहता डिवाइड्स एक्सटर्नली, तो हम माइनस का प्रयोग करते हैं, माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 4 to the 8, 3 into -1 -3 by 2 + 3 6, क्या होगा 8 - 3 5/6। ठीक है, इसका आंसर है 5/6। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है आपका, सॉरी यहाँ गलती कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ कि 8 + -3 या 5 होगा, 3 + 2 होगा ना जी, 3 + 3 कहाँ है, 3 + 2 है, 3 × 2 6 होता है, 3 + 2 5 होता है, तो 5/5 क्या होगा 1। एक्स कोऑर्डिनेट आया 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसलिए मिस्टेक्स नहीं करना है, कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, जो भी मिस्टेक्स होगा, जैसे किस तरह के मिस्टेक्स होते हैं वो मिस्टेक्स आपको अपना नहीं करना है। ठीक है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2 × -3, 2 × -3। ठीक है, 2 - 3 प्लस 2 × -3, 3 × 7 21, 7 to the 20, 7 to 40 21, 2 + 3 5, -6 -3 × 2 -6 प्लस 21 6। भाई कितना होगा 15 इसका आंसर होगा। 15 + 6 क्या 21 होता है, 15 + 6 21 होता है ना जी, हाँ 21 होता है। तो 15 + 5 3, मतलब कि इसका 1 और 3 होगा कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। से भी इजी एक होता है मिड पॉइंट वाला। ठीक है, वो मैं अभी बता देता हूँ। उसमें सिंपल आप क्या करना ना, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा 2 और 4, ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया रहेगा 4 और 6, ठीक है, बी पॉइंट, तो आपको बोला जाएगा कि पॉइंट सी है जो कि ए इन दोनों ए बी को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। तो सिंपल इसमें आप सेक्शन फार्मूला लगाने मत चल जाना, 1:1 में डिवाइड कर रहा। सिंपल इसमें क्या करना, डायरेक्ट निकल जाएगा इसका आंसर। 2 + 4 इन दोनों को ऐड करो, x1 और x2 को ऐड करो, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर +4 4 + 6 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 2 + 4 क्या होता है 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 4 + 6 10 होता है, 10 डिवाइड बाई 2 5, 3 और 5 आया। ठीक है,
10 डिवाइड 2 क्या होता है, 2 5 × 10, 2 3 × 6, तो इसका वैल्यू है 3:5, ठीक है। एक होता है आपका कि जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल के ये पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है आपका, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, पॉइंट बी का क्या है, x2 y2, पॉइंट सी का क्या है, x3 y3, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक बीच में एक सेंट्रॉइड है, क्या है, यह है सेंट्रॉइड। तो इस सेंट्रॉइड का आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में सवाल आया कि सर सेंट्रॉइड क्या होता है, तो देखो भाई, सेंट्रॉइड क्या होता है ना, एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के कोई भी पर्टिकुलर वर्टेक्स से, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, तो उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से आप एक लाइन खींचो इस तरह की जो अपोजिट साइड में लाइन मतलब बाइसेक्ट करे, इस पर्टिकुलर साइड में बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों, जैसे ए सी बी है, तो ये सी से वर्टेक्स जो गिर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये ए बी को ये इक्वली पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है। फिर वही इसके साथ भी अगर ए से गिर रहा है तो बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, अगर यहाँ ए सी पे गिर रहा है तो ए सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, तो यही, और इसी चीज़ को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियंस, इसको बोला जाता है मीडियंस, ठीक है। मीडियन बोला जाता है, लेकिन 3 है तो हम मीडियंस बोल दिए हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको जी से डिनोट किया जाता है सेंट्रॉइड को, तो जब तीनों वर्टेक्स से लाइन खींचा जाए और तीनों एक जगह मिले, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो इसी का हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई हाई फाई इसमें रूल नहीं लगता है, सिंपल क्या है, ये पॉइंट जी का ही वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट सिंपल ये हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जी का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई का ये होगा, ठीक है। ये भी आप सीख गए।